नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन कैसे ले या फिर बजाज फिनसर्व लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, बजाज फिनसर्व कंपनी अलग अलग टाइप के लोन प्रोवाइड करती है, जैसे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन वगैरह वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितने अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बजाज फिनसर्व कंपनी को कितने सालों से जानते हो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बजाज फिनसर्व कंपनी से लोन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा कि लोन अप टू 55 लाख रुपीज, मतलब आपको 55 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। और इस लोन के लिए सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन को लेने के लिए जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों, थोड़ा सा नीचे की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे कि नो हिडन चार्जेस, मतलब इस लोन में आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है और आपको जो लोन डिसबर्सल होगा वो 24 घंटे के अंदर होगा। इंटरेस्ट रेट बहुत ही अट्रैक्टिव है, 10% से स्टार्ट होता है। और सबसे खास बात, इनका जो लोन अप्रूवल है वो बहुत ही क्विक है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। और दोस्तों, आपको 12 महीने से लेकर 96 मंथ तक के लिए ये लोन मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एंटर लोन अमाउंट लिखा हुआ है, तो आपके लिए मैं 50,000 रुपए का लोन लेकर दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आप 50,000 रुपए यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपको कितने महीने के लिए ये लोन चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना या फिर 48 मंथ्स के लिए। मैक्सिमम आप 96 मंथ्स के लिए ले सकते हैं और मिनिमम 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने 50,000 रुपए अमाउंट टाइप किया है और 60 मंथ्स के लिए मैंने लोन अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपको टर्म लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी 1087 रुपीज की 60 मंथ्स की EMI बनेगी 11% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट रेट आपको 11% का लग रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो टोटल इंटरेस्ट जो आपका एक्स्ट्रा जाने वाला है वो है 15,227 का, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 50,000 रुपए के अमाउंट के लिए आपका जो टोटल आप पेमेंट करने वाले हैं वो है 65,227, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 15,227 रुपया आपका एक्स्ट्रा जाने वाला है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। दोस्तों, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और लोन अमाउंट टाइप करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपया टाइप किया और 48 महीने के लिए मैंने EMI ली और मुझे टर्म लोन सिलेक्ट करना होगा, तो मेरी जो EMI बनेगी वो बनेगी 2,885 रुपए की, और इसमें भी मेरा 11% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर आपका जो टोटल इंटरेस्ट जाएगा 48 महीनों में वो जाएगा 24,059 रुपीज का, और इसमें आपको जो टोटल अमाउंट पे करना वो पे करना पड़ेगा 1,24,059 रुपीज का। इसके अलावा दोस्तों, आप थोड़ा नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट 1 लाख रुपया जैसे कि अपन ने अप्लाई किया था, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप जो लोन ले रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, आपको जितने भी अमाउंट का लोन चाहिए उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने महीने की EMI बैठेगी, कितना आपको इंटरेस्ट लगने वाला, सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अब चलिए साथ ही साथ में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इंडियन होने चाहिए और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर और 80 साल के नीचे होनी चाहिए, और आप पब्लिक, प्राइवेट या फिर MNC के एम्प्लॉय होने चाहिए। सिविल स्कोर आपका 685 या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलराइड होने चाहिए। तो दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। अब चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय ऑफ ID कार्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप एम्प्लॉय है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय ID कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा पिछले 3 महीने का। इसके अलावा दोस्तों, आप पाइप्ड गैस बिल दे सकते हो, पेंशन ऑर्डर दे सकते हो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन इशूड
बाय एम्प्लॉयर वो दे सकते हो, प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, यूटिलिटी बिल दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, राशन कार्ड वगैरह भी है, वो भी आप यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, तो आप केवाईसी इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ में जब आप नीचे जाते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है पर्सनल लोन के लिए, उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। जब आप अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर टाइप करते हैं तो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको टाइप करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि फुल नेम, सिलेक्ट जेंडर जिसमें आपको मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। उसके नीचे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिया है उसको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है जहां पर आपको आपकी इनकम का वेरिफिकेशन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप में आपको आपकी इनकम वेरीफाई करनी होगी, जिसमें पहला स्टेप है सिलेक्ट योर बैंक विद सैलरी अकाउंट, दूसरा स्टेप है लिंक योर बैंक अकाउंट सिक्योरली विद ओटीपी नेट बैंकिंग, तीसरा स्टेप है शेयर कॉन्सेंट टू फैच योर बैंक स्टेटमेंट। ये तीनों प्रोसेस के थ्रू आपकी इनकम वेरीफाई होगी। फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने ये बैंक सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन आएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है जहां पर आपकी इनकम आती है उस बैंक अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको वेरीफाई करना होगा। फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपको ओटीपी टाइप कर देना और प्रोसीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स दिखाई देगी और नीचे अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको अप्रूव वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है योर कॉन्सेंट वॉज रिसीव्ड सक्सेसफुली, और उसके नीचे ये लिखा हुआ वी आर फेचिंग योर बैंक स्टेटमेंट, दिस मे टेक अप टू 2 मिनट्स, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और गो बैक। तो दोस्तों ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के आसपास लेगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको ऑफिस एड्रेस मेंशन करना है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर आपके ऑफिस का एड्रेस टाइप करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन को दबाना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल है और कितने महीनों के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे कि हमारे लिए यहाँ पर दिखा रहा 8 लाख रुपया और 60 मंथ्स के लिए दिखा रहा है, मतलब कि हम लोग 8 लाख रुपया एज ए लोन ले सकते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोन समरी देख सकते हैं जहाँ पर रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट आप 8 लाख रुपया देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस कितना लगने वाला, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट कितना लगने वाला, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट या प्री ईएमआई इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, वो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 8 लाख रुपए के लोन के लिए आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़े वो 19,648 रुपए का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 8 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो होगा 7,96,679 रुपीज का। दोस्तों उसके बाद में आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये प्लेटफॉर्म डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पर आपके फादर मदर या स्पाउस उनका आप नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और आप जिसका भी नाम मेंशन कर रहे हैं उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर मैं फादर का नाम लिख रहा हूँ तो मेरे को फादर सिलेक्ट करना है, अगर मैं स्पाउस का नाम लिख रहा हूँ तो मुझे स्पाउस सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों जैसे ही आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको बैंक डिटेल्स को टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा चाहिए उस बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। सबसे पहले बैंक में आपको 1 रुपया आएगा, ये 1 रुपया वेरिफिकेशन के लिए आता है। तो दोस्तों आपको ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम टाइप करना है, IFSC कोड टाइप करना है, अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद में नीचे अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि पर्सनल लोन डिटेल्स दी हुई है जहां पर आपका लोन एप्लीकेशन नंबर, लोन वेरिएंट, टेन्योर कितने साल के लिए आपने लिया है, एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, EMI अमाउंट क्या आएगा, EMI ड्यू डेट क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। ये सब कुछ चेक करने के बाद में आपको डन कर देना है। डन करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा 15 से 20 मिनट का, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में आपका जो भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस है बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने के लिए। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको बजाज फिनसर्व लोन के लिए अप्लाई करना है तो
तो आप कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको लोन तभी लेना चाहिए जब आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपके पास में पैसे ना हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और कहीं से पैसे इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल खर्चों के लिए या फिर शोबाजी करने के लिए या फिर दोस्तों या फिर किसी को भी इंप्रेस करने के लिए लोन ना लें और खर्चा ना करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट है लोन की तभी लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।